सब्सक्राइब कीजिए एसपी एजुकेशन चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए सबसे पहले हमारे वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एसपी एजुकेशन। दिस इज प्रवज्ञा और अपनी आज की क्लास में हम लोग हिस्ट्री के लेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने ब्रिटिशर्स की एक्सपेंशन पॉलिसी के बारे में डिस्कशन करा था। तो हमने देखा था कैसे ब्रिटिशर यूरोपियंस को एक एक करके यहाँ से हटाते हैं, प्लस इंडिया में भी वो अपना एक्सपेंशन करते जा रहे हैं। अपनी हर क्लास में मैं आपको ये इन्फॉर्म करके चल रही हूँ कि ऐसा नहीं हुआ है कि पहले पोर्तुगीज को हटाया है, देन डच को, देन मैसूर को, देन मराठास को। ये सब साथ साथ साइमल्टेनियसली इवेंट चल रहे थे। हमने ईयर लिखे हैं, तो अगर आप उन्हें क्लोजली वॉच करोगे तो आप देखोगे कि जैसे मराठा की जब लड़ाई चल रही थी तो मराठा की फर्स्ट लड़ाई के बाद होल्ड लगा दिया गया और बोला गया था कि यार अब रुक जाते हैं और अपने कॉमन एनिमी मैसूर पे फोकस करते हैं, हैदर अली से लड़ते हैं, उनसे खत्म करते हैं पहले सारी चीजें। तो इस तरीके से फर्स्ट मराठा वॉर के बाद पॉज लग गया था। एंड देन अगेन जब मैसूर को पूरा एक्सपेंड कर लिया, पूरा मैसूर एनेक्स कर लिया था ब्रिटिशर ने, फिर अगेन मराठास के साथ दोबारा प्रॉब्लम होने लगी थी। तो इस तरीके से हमने सारी चीजें देखी। तो इस एक्सपेंशन पॉलिसी में ही हम लोग आज एक लास्ट टॉपिक देखेंगे, वो है एंग्लो सिख वॉर। क्या है लास्ट टॉपिक हमारा एक्सपेंशन पॉलिसी के अंदर? एंग्लो सिख वॉर। सिख के साथ कैसे यहाँ पे वॉर हुई। इसके बाद जो हमारे कंसेप्ट रहेंगे वो रहेंगे कि क्या एक्ट आए, क्या हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड था कॉन्स्टिट्यूशन बनने का, लॉ मेकिंग का, वो किस तरीके से हो रहा था। तो वो सारे एक्ट्स हमें देखने हैं। प्लस उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो ब्रिटिशर थे अपने गवर्नर्स अपॉइंट करते थे और वो गवर्नर्स का यहाँ लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में क्या क्या रोल रहा। मतलब बेसिकली क्या गवर्नर, गवर्नर जनरल, देन गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ये सारी कहानी ये कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजें हुई। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ईयर वाइज कहानी नहीं ले रहे हैं, हम टॉपिक वाइज ले रहे हैं कि गवर्नर की बात करें, यहां से अपॉइंट होना शुरू हुए तो उसके बाद ये चीज हुई, इतने आए, फिर देन ये, देन ये, देन ये, इस तरीके से हम लोग बात करेंगे। गॉट इट। उसके बाद हम लोग फिर स्टार्ट कर देंगे फ्रीडम स्ट्रगल, कांग्रेस की फॉर्मेशन, देन वहां से हम लोग फिर ईयर की फॉर्म में बात करने लगेंगे। 85 में ये हुआ, देन 1905 में ये, 6 में ये, देन ईयर वाइज हमारी कहानी स्टार्ट होगी और पूरी आज़ादी तक हम लोग पहुंचेंगे। समझ में आई हमें बात? तो हमें जो बात करनी है वो बात करनी है एंग्लो सिख वॉर को लेके। ठीक है, तो एंग्लो सिख वॉर जब हम स्टार्ट करेंगे तो हम बात करेंगे, एक पर्सन के बिना ये बात नहीं हो सकती, जो कि है महाराजा रंजीत सिंह। क्या है? महाराजा रंजीत सिंह। सिख वॉर के बाद हम इनके बिना तो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो पर्सन थे, ठीक है, महाराजा रंजीत सिंह, तो इनका जो बर्थ था वो हुआ नवंबर 1780 में। नवंबर 1780 में किस जगह पे? गुजरानवाला नाम की एक जगह थी जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है। उस समय में जो पंजाब था, पार्टीशन नहीं हुआ था ना, तो वो पंजाब वाज अ पार्ट ऑफ इंडिया। उस समय इंडिया पाकिस्तान की कहानी नहीं थी, बट आज की डेट में ये जो गुजरानवाला टाउन है, जो ये पर्टिकुलर जगह है, ये पाकिस्तान में जा चुका है। तो इनका जन्म रंजीत सिंह का यहाँ पे गुजरानवाला में हुआ। टुडे ये जगह कहाँ है? आज की डेट में ये जगह है पाकिस्तान में। ये सब बेसिक सी बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। अब इसके साथ क्या हुआ, जो हमारा रंजीत सिंह का कंसेप्ट था, इसके साथ एंग्लो सिख वॉर के बाद, सिख का एनेक्सेशन होने के बाद, जो नॉर्थ वाला पार्ट था, अभी तक तो जो हम देख रहे थे इंडिया में, ये साउथ के एरिया, इधर डिकैन वाला, ये मराठा वाला पोर्शन चला गया, आपका मैसूर का पार्ट चला गया, ठीक है, इधर एरिया चला गया, इधर एरिया जा चुका है। अब यहाँ नॉर्थ में जितना भी एरिया था, ठीक है, मैप बनाने में आई एम नॉट दैट गुड, तो समझ लीजिए और एक बार गूगल पे सर्च करके देख लीजिएगा आप इसको, कि जितना भी आपका ये नॉर्थ वाला पार्ट है ना, ठीक है, ये वाला इधर का पूरा पर्टिकुलर पोर्शन था, ये भी एंग्लो सिख वॉर, मतलब सिख के जाते ही ये सारी चीजें भी हमारे हाथ से चली गई थी। ठीक है, मैसूर, मराठा, बंगाल, ये सारी कहानी देख चुके हो। अब ये बात कर रहे हैं हम, नवंबर 1780 में इनका बॉर्न हुआ। गुजरावाला जो आज की डेट में सॉरी, जो आज की डेट में क्या है, जो आज की डेट में पाकिस्तान में है। प्लस ये बिलोंग करते थे सुकर चकिया मिसल से। किससे? सुकर चकिया मिसल से। ये लीडर थे इस मिसल के। क्या? रंजीत सिंह इस मिसल के लीडर थे। क्वेश्चन, ये मिसल क्या, मतलब व्हाट इज दिस वर्ड मिसल? तो मिसल क्या होता है? ग्रुप।
मिसल क्या होता है? ग्रुप। व्हेन आई एम सेइंग पंजाब ना, तो अभी अनडिवाइडेड वाला पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। उस टाइम पे जो ये पंजाब था ये टोटल 12, जैसे प्रोविंसेस बोलते हैं ना, 12 छोटे छोटे पार्ट्स में, ठीक है, तो 12 प्रोविंस में बटा हुआ था, 12 प्रोविंस में बटा हुआ था, 12 प्रोविंस में बटा हुआ था, जिनमें से ये सुकरचकिया एक मिसल थी, तो उसको मिसल बोलते थे। जो प्रोविंस थी, जिन प्रोविंस में बटा हुआ था, उनको मिसल्स कहा जाता था। तो ये जो मिसल थी, इनमें से एक मिसल थी सुकरचकिया मिसल्स, जिसमें लीडर थे कौन? रंजीत सिंह। एंड ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। इन्होंने अफगान के बहुत सारे इन्वेजन को रोका, खुद अपने बलबूते पे अफगान से होने वाले बहुत सारे अटैक को इन्होंने क्या रोका? इन्होंने प्रोटेक्ट करा, रोका। लाहौर को 1799 में, लाहौर 1799 में, जितना जरूरी है उतनी कहानी जान रहे हैं, 1799 में इन्होंने लाहौर पे क्या करा? कैप्चर कर लिया, और लाहौर को अपनी क्या बना लिया? कैपिटल बना लिया। लाहौर को कैप्चर कर लिया और 1799 में लाहौर को अपनी क्या बना लिया? कैपिटल बना लिया। यहाँ पे हमें समझ में आई। वहीं अब देखो, ब्रिटिशर को समझ में आ रहा है यार ये बहुत पावरफुल लोग हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, थोड़ा अभी पंगा ले पाना मुश्किल हो रहा है, चीजें नहीं हो पा रही हैं, तो यहाँ पे इन्होंने ब्रिटिशर्स के साथ मिलके एक ट्रीटी की। यहाँ पे इन्होंने ब्रिटिशर के साथ मिलके एक ट्रीटी की, दैट इज ट्रीटी ऑफ अमृतसर। क्या करी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर। ब्रिटिशर के साथ मिलके यहाँ पे हुई है ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1809 में। क्या हुई है? 1809 में। अब हमारी तरफ ब्रिटिशर की तरफ से कौन थे और सिख की तरफ से कौन थे? तो सिख की तरफ से तो आपको पता है कौन थे? रंजीत सिंह थे। ये रूलर रंजीत सिंह थे। अब इनके टाइम पे एरिया बहुत एक्सपेंड हो रहा है, ही इज वेरी पावरफुल, लोग पंगे नहीं ले रहे हैं ज्यादा इनसे, ठीक है। उसके बाद ब्रिटिशर की तरफ से कौन थे? चार्ल्स मेटकाफ। चार्ल्स मेटकाफ ब्रिटिशर की तरफ से थे। अब इन दोनों ने मिलकर क्या करा? ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करी। क्या थी ट्रीटी ऑफ अमृतसर? ट्रीटी ऑफ अमृतसर था कि फॉर एग्जांपल दिस इज सतलुज रिवर, ये हमारी एक नदी बह रही है। क्या, कौन सी नदी बह रही है? ये बह रही है सतलुज रिवर, ठीक है, बह रही है। तो सतलुज रिवर के ईस्ट साइड पे, सतलुज रिवर के इस साइड पे, ईस्ट साइड पे रहेंगे ब्रिटिशर और इस साइड पे रहेंगे सिख। डोंट यू डेयर टू कम हेयर एंड डोंट यू डेयर टू गो देयर। ये काम नहीं करना है, ना आप इधर आओ ना हम उधर जाएं, अपना उधर का काम देखते रहो, हम इधर देख रहे हैं, ये हमारी टेरिटरी है, तो आप यहाँ आके इंटरफेयर नहीं करोगे। समझ में आई बात? चल रही थी कहानी, चीजें चल रही हैं, एक्सपेंड कर रहे हैं, अटैक कोई इनके टाइम पे नहीं कर पा रहा, सब कुछ बहुत स्ट्रांग है। एक और चीज जो इनके टाइम पे हुई, जो इवेंट इंपॉर्टेंट था, अभी तक फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर पे नहीं आए हैं अभी हम, राइट, बिना उस पर आई ट्रीटी हो गई है। क्या तरीका था ब्रिटिशर का? लड़ो, ट्रीटी करो, बिना लड़ी ट्रीटी कर लो, बैठ के नेगोशिएट कर लो, यही कहानी जो चल रही है अभी तक देखी है ना। अब हमने ये देखा। अब इसके बाद क्या हुआ? एक और चीज जो एग्जाम में पूछ लेता है कि जो हमारा आज की डेट में अमृतसर में गोल्डन टेम्पल है, राइट, विजिट करा होगा बहुत से लोगों ने। आज की डेट में जो गोल्डन टेम्पल है उसे क्या कहा जाता है? उस गुरुद्वारे को हरमिंदर साहिब कहा जाता था, हरमिंदर साहिब। तो ये हरमिंदर साहिब जो गुरुद्वारा था उसको गोल्डन टेम्पल में चेंज किसने करा था? रंजीत सिंह ने ही करा था। तो ये हरमिंदर साहिब को इन्होंने पूरा गोल्ड से क्या कराया? कोट कराया। तो उसको गोल्डन टेम्पल किसकी वजह से कहा जाता है? गोल्डन टेम्पल किसने नाम दिया? रंजीत सिंह ने दिया। यहां तक समझ में आया? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हरमिंदर साहिब को गोल्डन टेम्पल में किसने चेंज कराया? या ये नाम ही नहीं, या हो सकता है गोल्डन टेम्पल का नाम दे दे कि इसको, इस गुरुद्वारे का क्या नाम है, ABCD करके ऑप्शन दे दिया, तो हरमिंदर साहिब इज द नेम। ये समझ में आया हमें? तो इन्होंने किसने करा? ये भी रंजीत सिंह ने करा। बट हुआ क्या? यहां तक तो चीजें ठीक चल रही थी। 1839 में हो गई रंजीत सिंह की डेथ। 1780 में ये बॉर्न हुए, अब हो गई 1839 में इनकी डेथ। तो इनकी डेथ के बाद प्रॉब्लम क्या चलेगी? इनकी डेथ के बाद प्रॉब्लम आएगी सक्सेशन की। भाई गद्दी पे कौन बैठेगा, कैसे रूलिंग करोगे, गद्दी वद्दी पे कौन बैठेगा, ये सब प्रॉब्लम अब किसके इनकी डेथ के बाद पर्टिकुलरली चलनी स्टार्ट हो जाएगी कि हु विल बी द नेक्स्ट रूलर। ठीक है, तो अब राजा के बाद राजा का बेटा, यही तो कहानी चलती है। राजा के बाद राजा का बेटा, पहले तो यही चलती थी। आज की डेट में तो चलो डायलॉग आ गया है कि राजा का बेटा राजा बने, ऐसा जरूरी नहीं होता है ना, बट कोई नहीं, उस टाइम पे यही कहानी थी। तो इनके बाद यानी रंजीत सिंह के बाद रूलर कौन बनेंगे? रंजीत सिंह के बाद रूलर बनेंगे इनके बेटे। क्लियर? रंजीत सिंह के बाद जो रूलर बने वो बने इनके एल्डेस्ट बेटे। क्लियर? एल्डेस्ट बेटे का नाम क्या था? इनके खड़क सिंह। तो रंजीत सिंह के बाद इनके एल्डेस्ट सन
खड़क सिंह क्या बन गए, रूलर बन गए। कौन रूलर बन गए, खड़क सिंह। अब खड़क सिंह रूलर बन गए, लेकिन क्या हो रहा है कि जो जो भी रूलर बनता जा रहा है ये लोग उन्हें क्या करते जा रहे हैं, एनेक्स करते जा रहे हैं, मारते जा रहे हैं। कौन, ब्रिटिशर। आपस में एक तो कॉन्फ्लिक्ट है कि कौन बने, तो पहले तो आपस में ही बात खत्म कर देते हैं। और ब्रिटिशर जो हैं ये क्लोजली पंजाब को वॉच कर रहे थे, क्योंकि अब पता चल चुका है कि रंजीत सिंह का तो काम खत्म, रंजीत सिंह तो है नहीं अब, तो अब क्या करना है, जैसे ही तवा गरम दिखे, लोहा गरम दिखे, हम अटैक कर देंगे, हम अटैक कर देंगे। हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे ये जो एक अंपायर बची है पंजाब वाली, उसको भी हम अपने अंडर एनेक्स कर लें। तो अब ये बात जो थी ये यहाँ पे भी समझ में आ रही थी। ये बात जो सिख लोग थे, जो यहाँ पे पंजाब के रीजन के लोग थे, इनको भी समझ में आ रही है। अब इनको भनक पड़ गई है। अब यहाँ पे होती है फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर अराउंड देखो कब से कब तक की हम बात करेंगे, 44 से 46 तक की बात करेंगे, ठीक है। 44 से 46 तक की बात करेंगे, 1844 से 46 तक की बात। तो यहाँ तक ये वॉर चली है। रीजन क्या था, इनको समझ में आने लगा था, किनको, ब्रिटिशर थोड़ा वॉच कर रहे थे। ये भनक किसको पड़ चुकी थी, ये भनक पंजाब को पड़ चुकी थी। तो अब पंजाब ने क्या करा, ये जो सतलुज रिवर थी, ये सतलुज रिवर थी, हमने देखा, इसके इधर अपनी फोर्स भेज दी। और याद कीजिए ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर में क्या था कि इधर ब्रिटिश रहेंगे, इधर ये सिख लोग रहेंगे, तो आपने उधर भेज के ट्रीटी तो रिवोक कर दी। तो एक रीजन मिल गया, ट्रीटी तो आपने रिवोक कर दी। अब ये कह रहे हैं कि भैया हम वेट करेंगे वो आके हमें कैप्चर कर ले और हम ट्रीटी ना तोड़े। तो इन्होंने तो अपनी फोर्सेस सतलुज रिवर के इस साइड पे भी लगा दी थी। तो अब ब्रिटिशर को मौका मिल गया यहाँ पे भी लड़ाई छेड़ने का। तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर की अगर मैं बात करूं तो टोटल 5 लड़ाइयां हुई थी इसमें, टोटल 5 लड़ाइयां हुई थी, जिनमें से 4 लड़ाइयां कौन, ठीक है, 5 लड़ाइयां हुई। देखो 5 लड़ाइयों के नाम तो हमें याद रखने की प्रॉपर जरूरत नहीं है। 5 लड़ाइयां हुई, 5 में से हमें पूरी नहीं याद रखनी है, तो 5 में से 4 तो ब्रिटिशर जीत गए थे। इन 5 लड़ाइयों में से 4 लड़ाइयां कौन जीत गए थे, ब्रिटिशर जीत गए थे। तो इस तरीके से ये फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर खत्म हुई। यहां पे इसके बाद साइन हुई 46 में ट्रीटी ऑफ लाहौर। हर लड़ाई के बाद भी ट्रीटी होती है, ठीक है। यहां पे साइन हुई ट्रीटी ऑफ लाहौर, इसको हटाते हैं फिर लिखते हैं ट्रीटी ऑफ लाहौर में एग्जैक्टली हुआ क्या था। क्या हुई, ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई। ट्रीटी ऑफ लाहौर में अब ब्रिटिशर 5 में से 4 लड़ाइयां जीते हैं, तो अपनी कंडीशन रखेंगे नहीं रखेंगे। तो इन्होंने कहा ठीक है, हम कुछ बातें बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुनो और उसे मानो। क्या बोल रहे हैं, ठीक है मानेंगे, बट क्या बातें हैं। तो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई 1846 में, ट्रीटी ऑफ लाहौर हुई 1846 में। क्या बात माननी है, रूलर बना रहे हैं आपके यहाँ के ही पर्सन को। माइनर थे, ठीक है, माइनर थे दिलीप सिंह, दिलीप बोलो से, दलीप सिंह, इनको बना दिया इन्होंने रूलर। ये थे माइनर, कहा कोई बात नहीं माइनर है, ठीक है। तो कंट्रोल करने के लिए किनको बोला, इनकी मदर थी जिंदन कौर, इनकी मदर थी जिंदन कौर। तो कंट्रोल और मैनेज कौन करेंगे, इनकी मदर करेंगी। क्या नाम है इनकी मदर का, जिंदन कौर। तो इनकी मदर जिंदन कौर कंट्रोल करेंगे पूरी तरीके से। हमने बना दिया इन्हें रूलर। कीजिए अब आगे काम। प्लस जो वॉर में जो ये खर्चा हुआ है ना, तो इंडेमनिटी भर दो एटलीस्ट हाफ अमाउंट की। लड़ाई लड़नी पड़ी, ये 4 लड़ाइयाँ जीते हम, 5 लड़ाइयाँ टोटल लड़ी, खर्चा लगा हमारा, आप लोगों ने लड़ाई इनिशिएट कर दी, तो पैसे अब जीते हमें, तो वॉर की भरपाई, जो ये भरपाई वाला काम है वो कौन करेगा, ये भरपाई करोगे आप लोग, ये भरपाई करोगे आप लोग। तो ये चीज हुई। तो हाफ पैसे इन्होंने उससे किससे, ब्रिटिशर से मांग लिए। तो ये चीज समझ में आई, ठीक है। अब इन्होंने करा क्या, देखो ब्रिटिशर को भरोसा सा तो था नहीं चीजों पे। अब इन्होंने क्या कहा, हम अपने पर्सन को आपके कोर्ट में अपॉइंट करेंगे जिससे हमें पता चलता रहे। एग्जैक्टली डायरेक्टली पता चलता रहे तो नहीं बोला, बट करा क्यों, ताकि इन्हें वहां पे एग्जैक्टली चल क्या रहा है ये सारी कहानी पता चलती रहे। तो इन्होंने सिख कोर्ट में अपने एक पर्सन, सिख कोर्ट में अपने एक पर्सन सर हेनरी लॉरेंस, क्या नाम था, क्वेश्चन पूछ सकता है नाम से भी, दैट्स वाई कुछ नाम इंपॉर्टेंट है, सब कुछ नहीं। सर हेनरी लॉरेंस को क्या कर दिया, सर हेनरी लॉरेंस को अपॉइंट कर दिया। इन्होंने क्या करा, सर हेनरी लॉरेंस को अपॉइंट कर दिया, कहाँ पे, सिख कोर्ट में। अब लोगों को क्या हो रहा है, अब सेकंड के रीजन बन गए, यहाँ पे सेकेंड वॉर के रीजन बन गए। तो सेकेंड वॉर की मैं बात करूं तो अब 1848 से 9 तक का समय, सेकेंड वॉर की मैं बात करूं तो 48 से 9 तक का समय।
क्या है 48 से 9 तक के समय में? तो 48 से 9 तक के समय में ये था कि जो हमारी ये जिंदन कौर थी, दिलीप सिंह की मदर, इनसे कहा गया, इनसे बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही थी। अब इन्होंने बोला कि मेरी हो रही है ह्यूमिलिएशन, मेरी तो कोई बात ही नहीं मानता, ठीक है। तो सेकेंड वॉर की बात करूं, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर की अगर बात की जाए तो क्या है आपका 48 से टाइम है 49 तक का कंसिडरेशन हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे क्या बोला जिंदन कौर ने कि मेरी एक तो हो रही है ह्यूमिलिएशन, मेरी तो कोई बात नहीं सुनी जाती, ना मुझसे पूछा जाता, ना कुछ कंसीडर किया जाता मुझे। दूसरी बात, जो मुल्तान के रूलर क्या कह रहे थे? मुल्तान के रूलर बार बार कह रहे थे कि मेरे यहाँ पे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, टैक्स बढ़ रहा है, चीजें बढ़ रही हैं, तो एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो उस चीज पे भी फोकस करो। और ब्रिटिशर उन चीजों को क्या कर रहे हैं? इग्नोर कर रहे हैं, और इनके ज्यादा बोलने पे इन्हें हटा के अपना ही गवर्नर अपॉइंट कर दिया। जब इन्होंने ज्यादा बोला तो इन्हें हटा के अपना ही गवर्नर अपॉइंट कर दिया, तो ये भी चीज प्रॉब्लमैटिक थी। तो अब बर्दाश्त के बाहर हो रही हैं चीजें, और यहाँ पे भी क्या हुई, यहाँ पे भी लड़ाई आगे इनिशिएट की गई, और टोटल 4 यहाँ पे लड़ाई हुई। तो 4 लड़ाई में से जो एट लास्ट की जो 2 लड़ाइयाँ थी, वो 2 लड़ाइयाँ मुल्तान और गुजरात, ये डिसीजिव बैटल थी जो ब्रिटिशर जीत गए। मुल्तान एंड गुजरात, शुरू की जो 2 लड़ाइयाँ थी वो तो कौन जीते? वो सिख जीते। बट मेन बात होती है डिसीजिव बैटल की। जो डिसीजिव बैटल जीतेगा उसी के बेसिस पे आगे क्या आएगा, उसी के बेसिस पे आगे प्रॉपर चीजें फ्रेम होंगी। तो यहाँ पे जो 2 डिसीजिव बैटल थी, कहाँ की? मुल्तान एंड गुजरात की। क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, डिसीजिव बैटल मुल्तान एंड गुजरात की डिसीजिव बैटल जो थी वो कौन जीता? वो जीत गए ब्रिटिशर। और ये बैटल जीतने के बाद ब्रिटिशर ने पंजाब को भी क्या कर लिया? एनेक्स कर लिया। अब जीत गए तो अब बचा ही क्या, ठीक है। अब जीत गए हो तो यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं। और प्लस दिलीप सिंह को अपने पर्सनल मतलब ब्रिटिश एक्सपेंसेस से पढ़ने के लिए उन्होंने आगे बाहर भेज दिया, ठीक है। तो उनको बेसिकली क्या दी जाने लगी? उनको एक फिक्स अमाउंट जो था वो दिलीप सिंह की एजुकेशन, क्योंकि ही वॉज अ माइनर एट दैट टाइम ना, बच्चे ही तो थे उस टाइम पे, तो उन्हें पढ़ाई के लिए फिर आगे अपनी तरफ से उन्होंने बाहर भेज दिया। ये समझ में आया कि किस तरीके से यहाँ पे पंजाब एनेक्स हुआ है। अब एनेक्सेशन इतनी सारी पढ़ चुके हो, क्या क्या पढ़ी थी? मराठा की पढ़ चुके हो, राइट, मैसूर की पढ़ चुके हो, ये तो इंडिया में पढ़ चुके हो। इसके अलावा ये देख चुके हो कि इन्होंने पोर्तुगीज को कैसे भगाया था, ठीक है, मैरिज अलाइंस भगाया गया था, मैरिज अलाइंस कर लिया था यहाँ पे, ठीक है। फ्रेंच का हमने देखा था, ठीक है, बैटल हुई थी, पूरा कार्नेटिक वाला कहानी चली है इनके साथ। डच का आपने देखा है, ठीक है, बैटल ऑफ बेदारा, बैटल ऑफ वेंडीवॉश, ये देखा है। ये 3 तो बाहर के अपने यूरोपियन नेशंस के साथ ही काम हुआ है। उसके बाद इंडिया में देख चुके हो आप मराठा, पूरा एंग्लो मराठा, एंग्लो मैसूर। बंगाल की कहानी देखी, बंगाल में तो बैटल ऑफ 2 बैटल देखी हमने बंगाल में। एक सीरीज ऑफ बैटल चलती थी, एक लड़ाई लड़के कहानी खत्म ही नहीं हुई है, ठीक है, सीरीज ऑफ बैटल चलती थी। तो यहाँ पे हमने बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर देखी थी अपनी प्रीवियस क्लासेस में। और आज हमने यहाँ पे पूरा डिटेल में क्या देखा? एंग्लो सिख वॉर। एंग्लो सिख वॉर में भी कितनी लड़ाइयाँ हुई है? टोटल 2 लड़ाइयाँ हुई हैं। किसका एक इंपॉर्टेंट रोल रहा है यहाँ पे? महाराजा रंजीत सिंह का। तो ये डिटेल में हमने पूरा देख लिया। यहाँ पे आज हमने ब्रिटिश की एनेक्सेशन पॉलिसी या एक्सपेंशन पॉलिसी को पूरा डिटेल में खत्म कर लिया है। नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे लॉ मेकिंग के बारे में। जो भी लॉ, देखो कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये पार्ट था जो हमने वहाँ पे ड्रॉप करा था पॉलिटी में, कि हम लोग हिस्ट्री में डिटेल में करेंगे। तो किस तरीके से यहाँ पे ब्रिटिशर एक्ट, रूल्स, पॉलिसीज ये सब ला रहे थे, ये करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद इनको मैनेज करने के लिए जो पर्सन यहाँ पे अपॉइंट किए जा रहे थे, यानी गवर्नर्स वगैरह के कंसेप्ट, वो हम लोग देखेंगे। और फिर इनको ओवर करने के बाद हम लोग पहुंचेंगे किस तरीके से लोगों में जो था वो फ्रीडम के लिए जो था बेसिक एक चिंगारी जली, और कैसे 1857 में लोगों ने इस चीज के अपोज में अपनी आवाज उठाई। तो अभी यहाँ से लेके यहाँ तक अभी हमें ट्रैवल करके आगे की क्लासेस में चलना है। सो ये हमने खत्म कर लिया एक्सपेंशन पॉलिसी, एंग्लो सिख वॉर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।